बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐनक वाला जिन। मुसन्निफ ए हमीद। सपेरन माता नागनी बीन बजा रही थी। इसकी निगाहें सराय के बरामदे में इस कोठरी पर जमी हुई थीं, जिसके बारे में कालू ने बताया था कि 3 पुरस्कार अजनबी जिनमें से एक औरत भी है और जिनमें से एक आदमी इसकी आंखों के सामने गायब हुआ था। इसी कोठरी में रहते हैं। माता नागनी बीन बजा रही थी। सांपों की पटारी इसके सामने पड़ी थी, जिसमें इसके दोनों चहीते सांप बंद थे। माता नागनी ने देखा कि एक कोठरी का दरवाज़ा खुला और अंदर से एक मर्द और एक औरत निकलकर बाहर आए हैं। माता नागनी समझ गई कि यही पुरस्कार मर्द औरत हैं, जिनका तीसरा साथी गायब होकर कहीं गया हुआ है। सांप का तमाशा देखने के लिए वहाँ कुछ और मुसाफिर बच्चे और औरतें भी जमा हो गई थीं। उमरो अय्यार और कामई नागन भी वहाँ आकर खड़े हो गए और सपेरन को बीन बजाते देखने लगे। माता नागनी ने बड़े गौर से उमरो अय्यार और कामई नागन को देख लिया था। माता नागनी ने महसूस किया कि बंद पिटाई के अंदर सांप बेचैन हो रहे हैं और फुंकारे मार रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। माता नागनी की ये सारी उम्र अगरचे महानाग बंदर में सांपों के दरमियान गुजरी थी और 2 सांपों को इसने अपना दूध पिलाकर बच्चों की तरह पाला था, मगर वो सांपों की पुरस्कार दुनिया से वाकिफ नहीं थी। वो सांपों की जबान भी नहीं जानती थी। जब पटारी के अंदर दोनों सांपों ने बड़ा शोर मचाया तो माता नागनी ने बीन बजानी बंद करके पटारी का मुंह खोल दिया और सांपों को डांटते हुए बोली, मेरे बच्चों, क्यों शोर मचा रहे हो? चलो अब इन लोगों को तमाशा दिखाओ। वो बीन बजाने लगी। इसका ख्याल था कि सांप बीन की आवाज़ पर झूमने लगेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। पिटाई से निकलते ही दोनों सांप इस तरफ दौड़े जिस तरफ लोगों में कामई नागन और उमरो अय्यार खड़े थे। दोनों सांपों ने कामई नागन के सामने जाते ही अपना फन झुकाकर नमस्कार किया और एक जबान होकर कहा, शीशनाग देवी को हमारा नमस्कार। कामई नागन ने मुस्कुराकर सांपों की जबान में कहा, मेरा भी नमस्कार। अब तुम वापस जाकर लोगों को तमाशा दिखाओ। यहाँ लोग तुम्हारा तमाशा देखने आए हैं, मेरा राज फाश ना करो, कामई नागन ने कहा। दोनों सांप नमस्कार करके वापस मुड़ गए। माता नागनी ने यह तमाशा देखा तो हैरान रह गई। इसने भी दूसरे लोगों के साथ देखा था कि सांपों ने कामई नागन के सामने जाकर अपने फन झुका दिए थे और फिर सिस्कारों में कामई नागन और सांपों की आपस में कुछ बातें हुई थीं। माता नागनी को पूरा यकीन हो गया कि ये लोग आम इंसान नहीं हैं, बल्कि कोई हवाई मखलूक हैं, और कामई के बारे में तो समझ गई थी कि सांपों ने इसको सलाम किया है तो ये ज़रूर या तो खुद नागन है और या सांपों का तिलिस्म जानती है। माता नागनी ने तमाशा ख़त्म किया, पिटाई उठाई और वापस अपने गार में आ गई। इसे सपेरनों वाला लिबास उतार दिया और सोचने लगी कि इन लोगों के दिल का राज कैसे मालूम किया जाए कि ये महानाग के मंदिरों में किस लिए आए हैं। अगर ये महानाग के राक्षस पुजारी के दुश्मन हैं तो इनके साथ दोस्ती की जाए और इनसे मिलकर राक्षस पुजारी का तख्ता उलट दिया जाए। माता नागनी ने कालू की मदद देने की बजाय खुद मामले की खोज लगाने का फैसला किया। वो देर नहीं करना चाहती थी। इसे डर था कि कहीं ये लोग यानी उमरो अय्यार, कामई नागन और नस्तूर कहीं और ना चले जाएं। माता नागनी हर हालत में इन लोगों को दोस्त बनाकर इनकी ताकत से जालिम पुजारी राक्षस से अपनी बेइज्जती का बदला लेना और इसका राजपाट उलट देना चाहती थी। माता नागनी ने अपने सांपों को गार ही में पिटाई में बंद कर दिया और खुद आम औरतों का लिबास पहनकर सराय की तरफ चल पड़ी। इस वक्त सराय की कोठरी में उमरो अय्यार और कामई नागन बैठे बातें कर रहे थे। उमरो अय्यार कह रहा था, इन सांपों ने तुम्हें सलाम किया था, तुम्हें इनसे जकूटा के बारे में पूछना चाहिए था कि वो कहाँ पर है। कामई नागन ने कहा, ये राज वो सांप मालूम नहीं कर सकते थे। मैं इनकी शक्ल देख कर ही समझ गई थी कि ये आम किस्म के सांप हैं और ज़मीन में छुपे हुए राज नहीं जानते। उमरो बोला, अभी तक नस्तूर भी वापस नहीं आया। खुदा जाने कहाँ होगा, कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कामई नागन ने कहा, शायद नस्तूर आ गया है। उमरो बोला, इसे दरवाज़ा खटखटाने की क्या ज़रूरत है, वो गायब होकर भी अंदर आ सकता है। दरवाज़ा दूसरी बार खटका तो उमरो ने कहा, आ जाओ भाई, कुंडी नहीं लगी हुई, दरवाज़ा खुला है। माता नागनी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। उमरो और कामई नागन ने इसे फ़ौरन पहचान लिया कि ये वही सपेरन है। उमरो ने कहा, तुम तो वो सपेरन नहीं हो जो तमाशा दिखाती थी। माता नागनी सोच कर आई थी कि वो इन लोगों के साथ खुलकर बात करेगी। उसने कहा, हाँ भाई, मैं वही सपेरन हूँ। मैं पहाड़ी के गार में रहती हूँ। मेरा नाम माता नागनी है। कभी कभी मैं सपेरन बनकर सांपों का तमाशा दिखाने आ जाती हूँ। उमरो ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? क्या तुम्हें हमसे कोई काम है? माता नागनी कहने लगी, सुनो मेरे भाई, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ अपने किसी भाई की तलाश में आए हो।
मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे साथ एक ऐसा आदमी भी है जो गायब हो जाता है। उम्र और कामई माता नागनी का मुंह तकने लगे। तुम क्या कहना चाहती हो? माता नागनी ने कहा, मैं साफ दिल से बात कर रही हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। महानाग बंदर का पुजारी राक्षस बड़ा जालिम है। उसने मेरा हक मारा है और मुझे महानागनी के तख्त से उतारकर जलील किया है। मैं अपना तख्त वापस लेना चाहती हूँ। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी खोई हुई इज्जत तुम्हारी ताकत से ही हासिल कर सकती हूँ। माता नागनी उन्हें तफसील बता रही थी। इतने में नस्तूर भी वापस आ गया। वो आते ही जाहिर हो गया। माता नागनी को देखा तो हैरान होकर बोला, ये कौन है उमरो? मैं ख्वाह मख्वाह इसके सामने जाहिर हो गया। माता नागनी बोली, मुझसे तुम्हारा ये राज छुपा हुआ नहीं है भाई। और फिर माता नागनी ने नस्तूर को भी सारी बात बयान कर दी। नस्तूर ने कहा, माता नागनी, असल बात यह है कि हमारा एक साथी गायब हो गया है। हमें पता चला है कि वो महानाग बंदरों के किसी मंदिर में है। अगर तुम हमें हमारा साथी जकूटा मिला दो तो हम भी तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। उमरो और कामई नागर ने भी नस्तूर की तायद की। कामई नागर ने माता नागनी को अपने बारे में बिल्कुल ना बताया कि वो नागन है और औरत का रूप बदला हुआ है। माता नागनी सोचने लगी, फिर बोली, जकूटा नाम का कोई आदमी मैंने नहीं सुना कि यहाँ पर आया हुआ है। इतना मुझे ज़रूर मालूम है कि पुजारी राक्षस ने किसी आसमानी मखलूक से ताकत हासिल की है और इस ताकत की वजह से वो सारे मंदिरों पर कब्जा कर चुका है। उमरो कहने लगा, माता नागनी, तुम हमें सिर्फ ये पता करा दो कि जिस आसमानी मखलूक से पुजारी राक्षस ने ताकत हासिल की है वो कहाँ पर है और इसका नाम क्या है। इसके बाद हम खुद देख लेंगे। माता नागनी ने पक्का वादा करके वो पूरी मालूमात हासिल करेगी वापस चली गई। इसने कालू की ड्यूटी लगा दी। कालू 2 दिन तक सुहागरसानी करता रहा, मगर वो कुछ मालूमात हासिल ना कर सका। माता नागनी नस्तूर, उमरो और कामई नागन के पास आई और कहने लगी, मेरा जासूस भी कुछ मालूम नहीं कर सका। पुजारी राक्षस बड़ा मक्कार है। इसने किसी को नहीं बताया कि इसकी ताकत का राज क्या है। नस्तूर ने पूछा, तुमने पुजारी को देखा है? वो किस किस्म की ताकत रखता है? माता नागनी कहने लगी, मुझे इतना याद है कि अगर इसे किसी चट्टान को 2 टुकड़े करना होता है या अपनी ज़बरदस्त ताकत दिखानी होती है तो वो ज़ेबिनोफ का नारा लगाता है। ज़ेबिनोफ का सुनकर नस्तूर, उमरो यार और कामई नागन तीनों एकदम उछल पड़े। अरे माता नागनी, तुमने तो सारा मामला ही हल कर दिया। ज़ेबिनोफ का नारा हमारा गुमशुदा दोस्त जकूटा ही लगाया करता है, जो असल में कोहकाफ का एक जिन है। माता नागनी कहने लगी, बस अब मैं समझ गई हूँ। पुजारी राक्षस ने तुम्हारे कोहकाफ के जिन की असल ताकत हासिल कर रखी है। नस्तूर ने कहा, और इसने जकूटा को जरूर किसी जगह कैद में डाल रखा होगा। तुम किसी तरह ये मालूम करो कि जकूटा हमारा दोस्त किस जगह पर कैद है। माता नागनी ने कहा, ये काम मुश्किल ज़रूर है, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि इसमें मेरा भी फ़ायदा है। मैं फिर से महानाग के मंदिरों की महानागनी बन जाऊंगी। माता नागनी चली गई। इसने जाते ही कालू को सारी बात बयान कर दी और कहा, कालू, अब तुम्हारा काम है कि तुम पता करो जकूटा जो कोहकाफ का जिन है, पुजारी राक्षस ने इसे किस जगह पर कैद कर डाला है। कालू बड़ा होशियार और चालाक आदमी था। पुजारी राक्षस भी इस पर भरोसा करता था। इसी रोज वो पुजारी राक्षस के पास गया। पुजारी राक्षस महानाग के मंदिर में अपने शानदार चांदी के तख्त पर बैठा मंदिर के मुलाजिमों में मिठाई बांट रहा था। एक सांप इसकी गर्दन में लिपटा हुआ था। जैसे ही कालू इसके सामने पहुंचा, सांप ने जोर से फुंकार मारी। कालू जल्दी से पीछे हट गया। पुजारी राक्षस फौरन समझ गया कि कालू किसी बुरी नीयत से आया है, मगर वो खामोश रहा। इसने कालू से पूछा, क्या बात है कालू, तुम किस लिए आए हो? कालू ने सर झुकाकर कहा, महाराज, मैं भी मिठाई देने आया हूँ। पुजारी ने इसको भी मिठाई दी और कालू मिठाई लेकर चला गया। वो वहाँ ठहरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि पुजारी के सांप को इसकी नीयत मालूम हो गई है। कालू के जाने के बाद पुजारी राक्षस अब सांप को लेकर अपने कमरे खास में गया। यहाँ आकर इसने सांप को अपने सामने चौकी पर बिठा दिया। ये खास सांप था जो आदमी की आवाज़ में पुजारी से बातें किया करता था। पुजारी ने पूछा, कालू को देखकर तुमने फुंकार क्यों मारी? सांप बोला, पुजारी देवता, कालू तुम्हारी ताकत का राज मालूम करने की नीयत से आया था। पुजारी राक्षस के माथे पर बल पड़ गए। इसने पूछा, कालू मेरी ताकत का राज क्यों मालूम करना चाहता है? सांप ने कहा, कालू माता नागनी का खास आदमी है। वो तुम्हारी ताकत का राज मालूम करके तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी जगह पर माता नागनी को लाना चाहता है। पुजारी राक्षस की आंखों में मारे गुस्से की चिंगारियां निकलने लगी। इसने सांप को अपनी गर्दन में लपेट लिया। जब शाम हो गई और मंदिरों में हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा तो पुजारी राक्षस मंदिर की एक कोठरी में गया। वहाँ एक पटाई में से एक स्याह रंग का सांप निकाला। ये सांप बड़ा जहरीला था। इसने सांप से कहा, कालू के पीछे जाओ, वो जहाँ कहीं भी है इसको हलाक करके वापस यहाँ पर आ जाओ।
काला सांप कोठरी से बाहर निकल गया। माता नागनी को पुजारी इसलिए कत्ल नहीं करवाना चाहता था कि एक तो माता नागनी के पास कोई भी सांप जाता, इसको फौरन मालूम हो जाता और इसके अपने दोनों सांप इसे हलाक कर सकते थे। पुजारी राक्षस ने किसी और तरीके से माता नागनी को हलाक करने का फैसला कर लिया था। काला सांप मंदिर से निकलकर अंधेरे में दरख्तों झाड़ियों में से होता हुआ कालू के घर की तरफ जाता रहा। इसे कालू की बाकायदा बू आ रही थी। कालू घर में बैठा खाना खा रहा था। काला सांप बड़ी खामोशी से अंदर आ गया। कालू चारपाई पर बैठा था। सांप चारपाई पर पीछे से चढ़ गया और इससे पहले कि कालू होशियार होकर भाग जाता, काले सांप ने उछलकर कालू की गर्दन पर डस दिया। ये सांप इस कदर जहरीला था कि कालू फौरन चकराकर चारपाई पर गिर पड़ा और इसका जिस्म फटना शुरू हो गया। काला सांप वापस पुजारी के पास पहुंच गया। दूसरे दिन माता नागनी को पता चला कि कालू को सांप ने डस दिया है और वो मर गया है। वो समझ गई कि ये काम पुजारी राक्षस का है। वो सीधी सराय में नस्तूर और उमरों के पास पहुंची और कहा कि पुजारी ने कालू को सांप से डसवा कर मार डाला। उमरो अय्यार बोला, इसका मतलब है कि अब हमें खुद कुछ करना होगा। नस्तूर ने कहा, मैं अभी जाकर पुजारी राक्षस की गर्दन तोड़ आता हूँ। माता नागनी ने कहा, इस तरह तुम अपने दोस्त जकूटा का सुराग न लगा सकोगे। ठीक है, तुम पुजारी राक्षस को हलाक कर डालो, मगर जकूटा का तुम्हें सुराग नहीं मिल सकेगा। हम लोगों को बड़ी चालाकी से काम लेना होगा। कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। माता नागनी ने कहा। कामाई नागन कहने लगी, तुम हमें क्या मशवरा देती हो? माता नागनी थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर कहने लगी, पुजारी के पास एक सांप है जिसको वो हर वक्त अपनी गर्दन में लटकाए रखता है। ये सांप इसे सब कुछ बता देता है। अगर किसी तरह पुजारी के इस सांप को हलाक कर दिया जाए तो कम से कम पुजारी को ये मालूम नहीं हो सकेगा कि हम इसके खिलाफ कोई स्कीम तैयार कर रहे हैं। उमरो अय्यार कहने लगा, ये काम मैं कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। रात को उमरो अय्यार गायब होकर सीधा पुजारी राक्षस के मंदिर में पहुंच गया। इस वक्त वो महानाग की पूजा कर रहा था। सांप इसकी गर्दन ही में था। उमरो अय्यार गायब होकर वहां पहुंचा तो सांप ने जोर से फुंकार मारी और धीमी आवाज में पुजारी से कहा, यहाँ कोई गैबी आदमी मौजूद है। पुजारी राक्षस एकदम होशियार हो गया। इसे चारों तरफ देखा मगर इसे कोई नजर न आया। वो गैबी आदमी को देख कर भी नहीं सकता था। वो वहां से दूसरे कमरे में चला जाना चाहता था। वो उठकर जाने लगा तो उमरों ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन में लिपटा हुआ सांप पकड़ा और अपनी जंबील में डाल दिया। जंबील में जाते ही सांप का कुछ पता ना चला कि वो कहाँ चला गया। पुजारी राक्षस ने जब देखा कि वह गैबी आदमी ने इसके सांप को गायब कर दिया है तो वो दौड़ा, सीधा अपनी खास कोठरी में आया और दरवाजा बंद करके अंदर से चुटकनी लगा दी। पुजारी घबराया हुआ था क्योंकि साफ जाहिर था कि गैबी दुश्मन इसके सर पर पहुंच चुका है। इसने फौरन पिटाई में से काले सांप को निकाला और कहा, यहाँ कोई ऐसा इंसान आ गया है जो नजर नहीं आता। तुम फौरन इसकी बू पर इसके पास जाकर इसके पाँव पर डस दो और इसे भी हलाक कर दो। काला सांप पिटाई से निकलकर इधर उधर देखने लगा। इसे उमरो अय्यार की बू आ रही थी। ये बू मंदिर के बड़े दरवाजे की तरफ से आ रही थी, जहाँ इसने एक गैबी आदमी को देखा जो बगल में थैला लटकाए बड़े इत्मीनान से खड़ा था। काले सांप ने पीछे से जाकर उमरों के पाँव पर डस लिया। उमरो अय्यार ने झुककर देखा तो इसे एक काला सांप एक तरफ जाता नजर आया। उमरो अय्यार ने लपक कर इसे पकड़ा और अपनी जंबील में डाल दिया। ये सांप भी जंबील के अंदर जाकर कहीं का कहीं पहुंच गया। पुजारी राक्षस को जब मालूम हुआ कि इसका दूसरा सांप काला सांप भी गायब हो गया है तो वो घबराया कि गैबी दुश्मन बड़ा ताकतवर है। इसने बड़े जोर से ज़ेबीनौफ का नारा लगाया और इसे अपनी ताकत की वजह से उमरो अय्यार नजर आ गया। ज़ेबीनौफ का नारा सुनकर उमरो अय्यार चौकन्ना हो गया। इससे पुजारी राक्षस को गर्दन से पकड़ लिया। बताओ, जिसका तुमने नारा लगाया है वो कहाँ है? अब पुजारी राक्षस समझ गया कि दुश्मन अपने दोस्त जकूटा की तलाश में वहां आया है। पुजारी किसी हालत में भी उमरो अय्यार को जकूटा के बारे में नहीं बता सकता था कि वो झील के अंदर बेहोश पड़ा है और इसने इसे पत्थर का बना दिया है। पुजारी राक्षस ने अय्यारी से काम लेते हुए कहा, जकूटा मेरे पास जरूर आया था और इसे अपनी मर्जी से मुझे थोड़ी सी ताकत दे दी थी क्योंकि मैंने इसकी बड़ी खिदमत की थी। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ चला गया है। उमरो अय्यार ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। पुजारी ने जल्दी से कहा, अच्छा मुझे छोड़ दो, मैं भी मंदिर के बड़े सांप से पूछ कर आता हूँ कि जकूटा कहाँ है। ये सांप मुझे सब कुछ बता देता है। उमरो अय्यार ने पुजारी को छोड़ दिया और कहा, मैं यहीं खड़ा हूँ, फौरन पूछ कर आओ। पुजारी राक्षस मंदिर के बड़े दालान की तरफ तेज से कदमों से चल कर गया और सांप के एक बहुत बड़े बुत के पीछे जो जीना बना हुआ था वो इसमें उतर गया। पुजारी इतना अहमक नहीं था कि उमरो अय्यार को जकूटा के बारे में बताकर अपनी ताकत खत्म कराता। जकूटा के वापस मिलते ही पुजारी की ताकत खत्म हो जाती और वो ये ताकत अपने पास ही रखना चाहता था। इसे मालूम था कि इसके जाने के बाद उमरो अय्यार कभी मालूम ना कर सकेगा कि जकूटा पत्थर का बुत बनकर झील के अंदर डूबा हुआ है। पुजारी राक्षस मंदिर के गार में से गुजरता हुआ दूर पहाड़ियों में जा निकला।
यहाँ से वो गायब हो गया। वो कुछ अर्जा महानाग के मंदिर और अपने गैबी दुश्मन से दूर रहना चाहता था। इस तरह इसकी ताकत इसके पास ही रहेगी और वो जब चाहे वापस आकर महानाग मंदिर की सबसे बड़ी गद्दी पर कब्जा जमा सकता था। उमरोयार ने कुछ देर पुजारी का इंतजार किया। जब वो ना आया तो वो इसकी तलाश में निकला। इसे सारे मंदिर देख डाले, पुजारी से कहीं भी ना मिला। वो वापस नस्तूर और कामई नागन के पास आ गया और सारी बात बयान की। नस्तूर ने कहा, उमरो भाई, तुम्हें पुजारी को जाने नहीं देना चाहिए था। वो भाग गया है। वो जानता है कि जकूटा की ताकत इसके पास ही रहेगी और हम जकूटा को कभी ना ढूंढ सकेंगे। कामई नागन कहने लगी, माता नागनी के पास चलकर मालूम करते हैं कि पुजारी कहाँ गया होगा। ये तीनों माता नागनी के पास पहुंचे। जब माता नागनी को पता चला कि पुजारी राक्षस भाग गया है तो इसे अफसोस के साथ कहा, उमरो भाई, पुजारी तुम्हें धोखा दे गया। अब हमें यह भी मालूम नहीं हो सकेगा कि जकूटा कहाँ है और पुजारी की ताकत भी इसके पास ही महफूज रहेगी। मैं अगर महानाग बंदर की सबसे बड़ी गद्दी पर कब्जा करके बैठ भी गई तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पुजारी राक्षस जब भी आएगा वो मुझे अपनी ताकत के जरिए गद्दी से उतार देगा और मुमकिन है कि वो मुझे कत्ल भी कर डाले। नस्तूर, कामई और उमरो अय्यार चुप होकर सोचने लगे। नस्तूर ने कहा, माता नागनी, तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? माता नागनी ने जवाब दिया, हमें कुछ मालूम नहीं कि पुजारी ने जकूटा को कहाँ पर रखा हुआ है। हो सकता है इसने इसे कहीं दूर किसी पहाड़ियों में गार में बंद कर रखा हो। नस्तूर बोला, एक बात साफ जाहिर है कि पुजारी ने जकूटा को अपने तिलिस्म के जरिए बेहोश कर रखा होगा, क्योंकि अगर जकूटा होश में होता तो वो राक्षस पुजारी को जिंदा ना छोड़ता और पुजारी इसकी ताकत भी हासिल नहीं कर सकता था। उमरो कहने लगा, ये पुजारी कोई बड़ा खतरनाक जादूगर है, क्योंकि जकूटा से इसकी ताकत को छीन लेना किसी मामूली जादूगर का काम नहीं है। कामई नागन ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम यहीं बैठकर पुजारी राक्षस का इंतजार करना चाहिए। कभी ना कभी तो वो जरूर वापस आएगा। आखिर ये इसका सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी है। माता नागनी बोली, पुजारी बड़ा मक्कार है। जब तक इसे मालूम होता रहेगा कि तुम लोग यहाँ पर मौजूद हो, वो नहीं आएगा। इससे बेहतर तो यह है कि तुम लोग इसको तलाश करो और इसे पकड़कर जकूटा का पता मालूम करो। आखिर तुम लोग भी कोई मामूली आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास भी बड़ी ताकत है। नस्तूर ने कहा, माता नागनी कहती तो ठीक है, हमें आज ही पुजारी राक्षस की तलाश में पहाड़ियों में निकल चलना चाहिए। माता नागनी ने कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है पुजारी कंचनजंगा की पहाड़ी की तरफ गया होगा। वहाँ महागुरु अजदाहा का गार है। पुजारी इससे कुछ और ताकत हासिल करने की कोशिश करेगा, फिर वो नई ताकत लेकर आएगा और हो सकता है वो अपनी नई ताकत से आपको भी सख्त नुकसान पहुंचाए और आपको भी जकूटा की तरह किसी जगह पर गायब कर दे। नस्तूर ने कहा, हम जकूटा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हम पुजारी राक्षस को तलाश करेंगे और इससे अपने साथी को बरामद करेंगे और पुजारी को इस जुर्म की ऐसी सजा देंगे कि वो याद रखेगा। उमरो इसी जगह सराय में रहेगा। मैं और कामई पुजारी राक्षस की तलाश में जाते हैं। कामई नागन ने कहा, मैं तैयार हूँ। चुनाचे इसी रात को जब आधी रात गुजर चुकी, नस्तूर और कामई नागन कंचनजंगा की पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। उमरो यार पीछे सराय में ही रहा। कामई नागन और नस्तूर हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। वो गायब नहीं थे और हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर से होकर चले जा रहे थे। यहाँ पहाड़ों की चोटी पर बर्फ जमी हुई थी। ये बड़ा लंबा पहाड़ी सिलसिला था। कंचनजंगा की पहाड़ी इसकी सिलसिले की एक पहाड़ी थी। माता नागनी ने इस पहाड़ी की पहचान बताते हुए नस्तूर को कहा था कि इस पहाड़ी की 3 बर्फपोश चोटियां हैं जो एक दूसरे के साथ साथ हैं। इनमें से एक पहाड़ी की चोटी सबसे बुलंद है। यही कंचनजंगा की पहाड़ी है। नस्तूर और कामई नागन को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो जिंदा हालत में उड़ रहे थे। इस वजह से इनकी रफ्तार भी कम थी। सुबह हो रही थी कि इन्हें दूर से एक पहाड़ी नजर आई जिसकी 3 चोटियां थीं। दरमियानी वाली चोटी सबसे ऊंची थी। नस्तूर ने कहा, कामई बहन, यही कंचनजंगा की पहाड़ी है। और वो गौता लगाकर नीचे आ गए। कंचनजंगा की पहाड़ी के ऊपर बर्फ ही बर्फ थी। नीचे इतनी बर्फ नहीं थी। वो पहाड़ी के दामन में उतर आए। यहाँ बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें फैली हुई थी। कहीं संगलाख मैदान थे जो एक पहाड़ी की ढलान से लेकर दूसरी पहाड़ी की ढलान तक फैले चले गए थे। खामोशी इतनी थी कि कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। वो दोनों यहाँ चलते फिरते अजदहे के गार को ढूंढते फिर रहे थे। इनका ख्याल था कि पुजारी ज़रूर वहीं कहीं होगा, मगर वहाँ अभी तक इन्हें कोई गार नजर नहीं आया था। कहीं पहाड़ियों की ढलानें बिल्कुल साफ थीं और कहीं इनकी दीवार सीधी ऊपर को जा रही थी। कामई ने कहा, यहाँ कोई गार नजर नहीं आ रहा, पहाड़ी की दूसरी तरफ चलकर देखते हैं। वो उड़कर पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गए। यहाँ बर्फ जमी हुई थी। सर्दी इतनी शदीद थी कि अगर कामई और नस्तूर आम इंसान होते तो अब तक बर्फ की तरह जम गए होते।
मगर वो दूसरी मखलूक थे। इन्हें ना तो सर्दी का एहसास होता था और ना ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे और सख्त से सख्त बर्फबारी और आग में भी जिंदा रह सकते थे। वो काफ़ी देर तक वहाँ फिरते रहे। इन्हें कोई गार दिखाई ना दिया। जब सूरज घुरूब हो गया और पहाड़ियों के दामन में अंधेरा हो गया तो कंचनजंगा पहाड़ी के दाएं जानिब आ गए। यहाँ क्या देखते हैं कि एक लंबे बालों वाली नौजवान औरत छोटी सी नदी के किनारे बैठी मुंह हाथ धो रही है। वो बड़े हैरान हुए कि इतनी सख्त सर्दी में ये औरत ठंडे यख पानी के साथ बड़े आराम से मुंह धो रही है। नस्तूर और कामई एक चट्टान की ओट में होकर इसे देखने लगे। औरत जो कोई साधु जोगन लगती थी। इसका लिबास भी जोगनों वाला था और गले में मालाएं थीं। मुंह हाथ धोने के बाद वो एक तरफ को चल पड़ी। नस्तूर ने कामई से कहा, ये कोई पुरस्कार औरत लगती है। इसका पीछा करके पता करते हैं कि ये कौन है और कहाँ जा रही है। नस्तूर और कामई नागन दोनों गायब हो गए और पुरस्कार औरत का पीछा करने लगे। ये तो आपको मालूम है कि कामई अपने आप गायब नहीं हो सकती थी। वो सांप बन सकती थी मगर गायब नहीं हो सकती थी। नस्तूर गायब भी हो सकता था। चुनाचा कामई नागन सांप की शक्ल में आकर नस्तूर की कलाई से लिपट जाती थी और नस्तूर के साथ ही वो भी गायब हो जाती थी। चुनाचा इस वक्त भी वो नस्तूर की कलाई से लिपटी हुई थी और नस्तूर के साथ वो भी गायब थी। नस्तूर गायब होकर पुरस्कार औरत से चंद कदमों के फासले पर रहकर साथ साथ चलने लगा। पुरस्कार औरत खामोशी से पत्थरों पर से गुजरती चली गई। वो एक छोटी पहाड़ी के दामन में आई। यहाँ एक ऊंचा सा चबूतरा बना हुआ था। पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर वो चबूतरे पर पहुंची। नस्तूर भी ऊपर आ गया। पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर वो चबूतरे पर पहुंची थी और नस्तूर भी ऊपर आ गया था। इसने देखा कि वहाँ पहाड़ी की दीवार में एक गार का मुंह बना हुआ था जिसके आगे हिरन की खाल का पर्दा लटक रहा था। पुरस्कार औरत पर्दा उठाकर गार के अंदर चली गई। कामई ने नस्तूर को सरगोशी में कहा, अंदर चलकर देखते हैं ये औरत क्या कर रही है। नस्तूर गैबी हालत में गार के अंदर चला गया। गार के अंदर औरत ने सांप का एक पत्थर का छोटा सा बुत सामने रखा हुआ था और इस पर सिंदूर डालते हुए कह रही थी, महानाग देवता, आज मुझे नदी पर देर हो गई, मुझे माफ़ कर देना। नस्तूर एक तरफ गैबी हालत में चुपचाप खड़ा ये मंजर देख रहा था। कामई भी इसकी कलाई से लिपटी ये सब कुछ देख रही थी। पुरस्कार औरत सांप की पूजा करने लगी। इसने हाथ बांध कर आंखें बंद कर ली थी और कोई श्लोक पढ़ रही थी। पूजा करने के बाद वो उठी और पत्थर के संदूक में से इसने एक बर्तन निकालकर बाहर रखा। नस्तूर बर्तन को उठाकर देखने लगा। पुरस्कार औरत ने कहा, किसी की चीज़ें उठाकर नहीं देखा करते, बर्तन जहाँ से उठाया है वहीं रख दो। नस्तूर और कामई नागन तो हैरान रह गए। इसका मतलब था कि पुरस्कार औरत इन्हें देख रही थी। पुरस्कार औरत ने कहा, एक तो तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में घुस आए हो और फिर मेरी चीज़ें उठा उठा कर देख रहे हो। ये बात तहजीब और इखलाक के खिलाफ है। नस्तूर ने बर्तन वहीं रख दिया और कहा, माफ़ कर देना बहन, मुझसे गलती हो गई, मगर ये बताओ क्या तुम हमें देख सकती हो। पुरस्कार औरत ने कहा, तुम्हें अगर देखना नहीं होती तो कैसे कहती कि ये बर्तन वहीं रख दो। अब नस्तूर जाहिर हो गया। कामई नागन भी इसके साथ ही औरत की शक्ल में जाहिर हो गई। पुरस्कार औरत ने इन दोनों पर एक नज़र डाली और कहा, तुम लोग इस वीरान पहाड़ी इलाके में क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें किसी खुफिया खजाने की तलाश है? नस्तूर ने कहा, नहीं बहन, हमें किसी खजाने की हाजत नहीं है। हमारे पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है, मगर पहले तुम बताओ कि यहाँ अकेली कैसे रह रही हो। पुरस्कार औरत मुस्कुराई, कहने लगी, मेरा नाम अरोशी है, मैं महानाग देवता की पुजारन हूँ। कभी नीचे महानाग के एक मंदिर में जाकर पूजा किया करती थी, फिर यहाँ पहाड़ियों में आ गई। अब महानाग देवता ने मुझे इतनी ताकत दे रखी है कि अगर कोई शख्स गायब होकर भी मेरे गार में दाखिल हो या मेरे सामने आए तो मुझे नजर आ जाता है। अब तुम बताओ कि यहाँ क्या मकसद लेकर आए हो। कामई अभी पुरस्कार औरत अरोशी को अपना मकसद नहीं बताना चाहती थी, मगर नस्तूर ने अपनी सादा तबीयत से मजबूर होकर इसे सब कुछ बता दिया कि वो पुजारी राक्षस को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। पुरस्कार औरत ने सवाल किया, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? नस्तूर बोला, इसने हमारे एक साथी जकूटा गुजैन को अपने कब्जे में करके सारी ताकत छीन ली है। हमें अपने साथी की तलाश है। हम चाहते हैं कि हमें पुजारी सिर्फ ये बता दे कि इससे हमारे साथी जकूटा जिनको कहाँ कैद में रखा हुआ है। पुरस्कार औरत मुस्कुराने लगी और बोली, अब मालूम हुआ कि दुनिया के इंसानों पर तो मुसीबतें पड़ती ही रहती हैं, मगर तुम जिन्नात की दुनिया के लोग भी इस किस्म की मुसीबतों में फंस जाते हो। नस्तूर ने कहा, क्या करें बहन जी, बस फंस गए हैं, बल्कि जब से हम इंसानों की दुनिया में आए हैं हर रोज़ एक मुसीबत से पाला पड़ता है। कामई ने कहा, बहन अरोशी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? पुरस्कार औरत खामोश थी। ऐसे लगता था कि वो कुछ सोच रही है, किसी बात पर गौर कर रही है। फिर सर उठाकर इसने कामई की तरफ देखा और कहा, मेरी बहन, पुजारी राक्षस के पास इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है।
वो हो सकता है कि महानाग देवता के गुरु अजदाहा के गार में छुपा हुआ हो और गुरु अजदाहा से कुछ नई ताकतें हासिल कर रहा हो। सकूटा तुम्हारी साथी कहाँ है? इसके बारे में पुजारी राक्षस ही तुम्हें कुछ बता सकता है, मैं नहीं बता सकती। नस्तूर ने कहा, मैं गार में जाकर पुजारी को पकड़ता हूँ। पुरस्कार औरत अरुषि हंसकर कहने लगी, तुम कोहेकाफ के जिन हो सकते हो, मगर हमारी जमीन के तिलिस्म और अजदहों और सांपों की दुनिया से वाकिफ नहीं हो। ये बड़ी अजीबो गरीब और दहशत वाली दुनिया है। इस दुनिया में आकर कभी कभी कोहेकाफ के जिन भी फंस जाते हैं। कामई नागन ने पूछा, तो फिर तुम हमें क्या मशवरा देती हो? पुरस्कार औरत ने कहा, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि गुरु अजदहा के गार का रुख मत करना। बाहर रहकर इंतजार करो कि पुजारी राक्षस कब गार से निकलता है। इसके बाद तुम इस पर अपनी जिन्नाती ताकत से कब्जा हासिल कर सकते हो, मगर गार के करीब जाओगे तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। नस्तूर कहने लगा, ठीक है अरोशी बहन, हम तुम्हारे मशवरे पर अमल करेंगे। यहाँ करीबी कोई गार हो तो हमें बता दो, हम वहाँ अपने ठहरने के लिए जगह बना लेते हैं। अरोशी ने कहा, वो सामने वाली पहाड़ी की तरफ एक छोटा सा कुदरती गार है। इसके आगे एक पहाड़ी चश्मा भी बहता है, वहाँ तुम मुँह हाथ धो सकोगे। खाने पीने से तो तुम बेनियाज ही हो। नस्तूर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहन, हम हवाई मखलूक हैं, हमें ना भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। पुरस्कार औरत ने कामई नागन की तरफ देखा, ये लड़की मुझे सांप लग रही है। क्यों कामई, तुम असल में सांप हो ना? कामई को इस पुरस्कार औरत से अपना कोई राज छुपाने की जरूरत नहीं थी और राज छुपाने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि इसे सब पता चल जाता था। कामई ने कहा, बहन तुमने ठीक कहा, मैं असल में नागिन हूँ। मैं ज़मीन के अंदर सांपों के बादशाह शीशनाग की देवी हूँ। मैं औरत की शक्ल में भी इख्तियार कर लेती हूँ और सांप भी बन जाती हूँ। पुरस्कार औरत ने कामई नागन से हाथ मिलाया और बोली, मैं शीशनाग देवता का बड़ा एहतराम करती हूँ, मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कामई नागन ने सवाल किया, अगर मैं सांप की शक्ल यानी नागन बनकर अजदाहा के गार में चली जाऊँ तो क्या मुझ पर भी कोई मुसीबत आ सकती है? पुरस्कार औरत बोली, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ज़मीन के ऊपर के अजदहों और सांप नागों की दुनिया का इल्म नहीं है। ये अजदहा जो गार में रहता है इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि 1 मील तक इसकी फुंकार पर आग लग सकती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम पुजारी राक्षस के गार से बाहर आने का इंतजार करो। जब वो बाहर आ जाए तो फिर इसको पकड़ सकते हो, तो पकड़ लेना। बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया। हम सामने वाली पहाड़ी के गार में जाकर आर्जी ठिकाना बना लेते हैं और पुजारी के गार से निकलने का इंतजार करेंगे। मगर तुमने हमें बताया नहीं कि अजदाहा देवता का गार कहाँ है? पुरस्कार औरत बोली, अजदाहा देवता का गार ऊपर पहाड़ी ढलान पर है, जिसके बाहर एक सांप का बुत लगा हुआ है। मगर ये ख्याल रखना कि गार के करीब मत जाना। गार के बाहर से कोई चोंटी भी गुजरती है तो गार के अंदर अजदहे को पता चल जाता है। नस्तूर बोला, तुम फिक्र मत करो, हम गार के करीब नहीं जाएंगे। नस्तूर और कामई नागन पुरस्कार औरत से जुदा होकर सामने वाली पहाड़ी के पीछे आ गए। वहाँ एक कुदरती गार बना हुआ था जो छोटा था, मगर इसके अंदर काफ़ी जगह थी और छत भी ऊंची थी, यानी चलने और खड़े होने से सर छत से नहीं टकराता था। और किसी गार की भी ये भी एक खूबी ही होती है। नस्तूर और कामई ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। रात के वक्त नस्तूर कामई नागन को बताए बगैर ऊपर पहाड़ी के दामन में वाक़ अजदहे के गार की तरफ निकल जाता और दूर किसी चट्टान के पीछे खड़े होकर गार को तकता रहता कि शायद अब पुजारी राक्षस बाहर निकले। इन्हें 2 दिन गुजर गए। इस दौरान पुजारी एक बार भी गार से बाहर ना आया। नस्तूर ने पुरस्कार औरत से ये पता करा दिया था कि पुजारी अजदहा देवते के गार में ही है। नस्तूर तीसरे रोज कामई से कहने लगा, कामई मेरा ख्याल है कि हमें अजदहे के गार की निगरानी करनी चाहिए। क्या पता कि इस वक्त पुजारी गार से निकले और किसी दूसरी तरफ चला जाए। कामई नागन ने सोचा कि नस्तूर बिल्कुल ठीक कहता है। इसने नस्तूर से कहा, वहाँ हम में से कोई 24 घंटे पहरा नहीं दे सकता। मैं पिदम सांप को बुलाती हूँ, ये काम वही कर सकता है। कामई नागन पिदम सांप को बुलाने के लिए आतिशी मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र पढ़कर इसने जोर से फूंक मारी तो पिदम सांप हाजिर हुआ। क्या हुक्म है देवी जी? कामई नागन ने इसे सारी बात समझाई और कहा, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें अजदहा देवता का गार दिखाते हैं। तुम्हें कुछ फासले पर खामोशी से बैठकर यह देखना होगा कि गार में से पुजारी राक्षस कब बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकले तुम इसी वक्त आकर हमें खबर कर देना। मगर एक बात का ख्याल रखना, अजदहे के गार से काफ़ी फासले पर रहना, ज़्यादा हरकत ना करना, बेहस बैठे रहना, क्योंकि तुमने अगर ज़रा भी हरकत की तो गार के अंदर अजदहे को पता चल जाएगा और फिर तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। पिदमनाग ने सांपों की ज़बान में कहा, देवी जी आपने जैसे हुक्म दिया है मैं वैसे ही करूँगा। मैं ना गार के करीब जाऊँगा और ना कोई हरकत करूँगा। आप मुझे वो जगह बता दें जहाँ अजदहे का गार है और यहाँ मुझे बैठना है।
कामई नागर ने पिदम नाग को उठाकर अपनी कलाई के साथ लपेटा और ऊपर अजदहे के गार की तरफ चल पड़ी। ये गार वो दूर से नस्तूर के साथ पहले भी देख चुकी थी। गार के बाहर सांप का एक बहुत बड़ा बुत लगा हुआ था। नस्तूर और कामई अजदहे के गार से दूर से एक चबूतरे के ऊपर खड़े से देख रहे थे और पिदम सांप को भी दिखा रहे थे। कामई ने पिदम सांप को कहा, यह है सामने अजदहे देवते का गार। इसमें से जब और जिस वक्त भी एक आदमी बाहर निकले तुम इसका पीछा करना है कि वो कहाँ जाता है। इसके बाद फौरन आकर हमें इत्तला कर देनी है। मगर खबरदार, इस चबूतरे पर कुंडली मारकर बेहसो हरकत होकर बैठ जाना। अजदहे को तुम्हारी जरा सी हरकत का भी इल्म ना होने पाए। तुम सांप की जून से भी हो, इसलिए इसे तुम्हारी बू भी जा सकती है, मगर वो यही समझेगा कि तुम इस इलाके के कोई सांप हो। अगर तुमने ज़्यादा नकलो हरकत की तो अजदहे को तुम पर शक पड़ सकता है कि तुम बाहर के सांप हो और वो तुम्हें फुंकार मारकर इसी जगह भस्म कर देगा। अब हम जाते हैं। कामई और नस्तूर वापस चले गए। पिदम सांप चबूतरे पर कुंडली मारकर बैठ गया। इसे फन उठा लिया और अपनी आंखें गार के मुंह पर जमा दी। बिल्कुल बेहसो हरकत होकर बैठा था। आम सांपों में ये भी खूबी होती है कि कई कई दिनों तक किसी जगह बेहसो हरकत होकर बगैर सांस लिए बैठ सकते हैं, और ये तो पिदम सांप था जिसके अंदर आम सांपों के मुकाबले में ज़्यादा ताकत थी। इस वक्त पुजारी राक्षस गार के अंदर ही था। वो अजदहा देवता के बुत के सामने बैठा खास चिल्ला कर रहा था। अजदहा देवता अगरचे पत्थर का बुत था, मगर वो जिंदा था। वो बाहर की सारी आवाज़ें सुन लेता था और फुंकार मारकर आग भी लगा सकता था, मगर अक्सर खामोश रहता था। पुजारी 2 दिनों से इसकी पूजा कर रहा था, मगर अजदहा देवता ने इसे कोई बात नहीं की थी। वो ये देखना चाहता था कि क्या पुजारी इस काबिल है कि इसे नई ताकत दी जाए। अचानक अजदहा देवता ने गार के बाहर किसी सांप की मौजूदगी को महसूस किया। इसे सांप की बू आम सांपों से मुख्तलिफ लगी। इसे हल्का सा सांस लेकर जोर से खींचा। वाकई बू किसी अजनबी सांप की थी। इसे पहली बार जुबान खोली और इंसानी आवाज़ में पुजारी से कहा, राक्षस, मेरे गार के बाहर कोई अजनबी सांप बैठा तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। जाओ इसको हलाक करके आओ, वो तुम्हारा और मेरा दुश्मन है। पुजारी राक्षस इस वक्त उठा और गार के मुंह की तरफ तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। पुजारी बड़ा चालाक और अय्याश शख्स था। इससे ये जाहिर ही ना होने दिया कि वो किसी सांप को देखने आया है। इसकी तेज निगाहों ने दूर से चबूतरे पर एक सांप को कुंडली मारकर बैठे हुए देख लिया। इसको भी एकदम सांप की बू बड़ी अजीब लगी। पिदम अपनी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होकर चबूतरे पर बैठा था। जो ही इसने अंदर से एक जोगी किस्म के आदमी को बाहर निकलते देखा तो होशियार हो गया। इसकी निगाहें पुजारी राक्षस का ताकुब करने लगी। वो नहीं चाहता था कि पुजारी को जरा सा भी शक पड़े कि कोई सांप इसका पीछा कर रहा है। जब पुजारी राक्षस एक पहाड़ी के पीछे हो गया तो पिदम नाग जल्दी से चबूतरे से नीचे उतर आया। वो बड़ी तेजी से रेंगता पहाड़ी की दूसरी तरफ आ गया। क्या देखता है कि पुजारी एक चट्टान की तरफ जा रहे हैं। वहाँ एक पहाड़ी नदी बह रही थी। पहाड़ी को भी मालूम था, पुजारी को भी मालूम था कि सांप इसका ताकुब कर रहे हैं। चट्टान के पीछे छुप गया। पिदम सांप जैसे ही चट्टान के पास आया, पुजारी ने ज़ैबी नौफ का नारा लगाया और पिदम सांप को उठाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पिदम सांप हलाक हो गया। पुजारी ने सांप के टुकड़े उठाए और वापस इसी चबूतरे पर लाकर रख दिए जिस पर वो जिंदा हालत में थोड़ी देर पहले कुंडली मारकर बैठा गार की निगरानी कर रहा था। पुजारी राक्षस इसके बाद गार के अंदर चला गया और दिन गुजर गया। शाम को नस्तूर ने कामई नागन से कहा, मैं ज़रा गार के पास जाकर मालूम करता हूँ कि पिदम सांप को कुछ पता चला कि नहीं। कामई कहने लगी, अगर इसे कुछ पता चलेगा तो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। नस्तूर चूँकि बड़ी जल्दी जज्बाती हो जाता था, कहने लगा, फिर भी कामई बहन, मैं जाकर मालूम करता हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं गार के पास भी नहीं जाऊँगा और वहाँ ज़्यादा नकलो हरकत भी नहीं करूँगा। नस्तूर गायब होकर अकेला ही अजदहा देवता के गार की तरफ रवाना हो गया। वो चूँकि गायब होकर और हवा में उड़ रहा था, इसे बड़ी जल्दी बल्कि 1 सेकंड में वहाँ पहुँच गया। नीचे आकर इसने चबूतरे पर नज़र डाली तो परेशान हो गया। चबूतरे पर पिदम सांप की जगह इसके टुकड़े पड़े हुए थे जिन पर पहाड़ी चूंटियाँ चिमटी हुई थीं। कामई नागन और नस्तूर इसी वक्त माता नागनी के पास गए और सारा वाकया सुनाया। माता नागनी ने कहा, मैं ना कहती थी कि अजदहा देवता की ताकत बहुत ज़्यादा है। वो अगर जब पत्थर का बुत है, मगर वो गार के बाहर की ज़रा सी हरकत भी महसूस कर लेता है। ये इसके तिलिस्म की वजह से है। नस्तूर बोला, माता नागनी बहन, अब क्या करें? माता नागनी ने कहा, अब यही हो सकता है कि तुम दोनों गायब होकर गार के सामने छुपकर बैठे रहो और पुजारी के निकलने का इंतज़ार करो। जैसे वो बाहर निकले से दबोच कर गायब कर दो। दूसरा कोई तरीका नहीं है। नस्तूर और कामई नागन वहाँ से सीधे सराय में आ गए। उमरो यार को भी सारे वाकयात सुनाए। उमरो कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। नस्तूर फ़ौरन बोला, बिल्कुल नहीं, इस मुहिम पर मैं अकेला ही जाऊँगा।
कामई भी मेरे साथ नहीं जाएगी। ये बड़ी अहम और ख़तरनाक मुहिम है। कामई बोली। मगर तुम्हारी हिफाजत भी तो ज़रूरी है, नस्तूर ने कहा। मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। इस पर कामई नागन खामोश हो गई। वो जानती थी कि नस्तूर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अज़दा देवता और पुजारी राक्षस के जादू का मुकाबला कर सके। हाँ, अगर इसे पुजारी को दबोच कर गायब करने में जल्दी से काम लिया तो ठीक है। अगर ज़रा देर कर दी तो पुजारी का तिलिस्म उल्टा इसे काबू कर लेगा। वो चुप रही। नसूर जो ही रात का अंधेरा फैला गायब होकर अजदहे के गार के सामने एक चट्टान के पीछे बैठ गया। इसकी नज़रें गार के दरवाजे पर लगी हुई थीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।